अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 12 नवंबर 2024 ट्यूसडे के लिए। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डे में गोल्ड का जो है वो एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है और फर्दर कौन कौन से वो एरियाज़ होंगे जहां से हम बाइंग और सेलिंग करके एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट का जो हमारा वीकली फोकास्ट था, हम जो थे वो गोल्ड को इसी एक पोजीशन से, पर्सनली मैं भी इसको यहाँ से बाइंग की तरफ ही देख रहा था। मार्केट जब आज सुबह से यहाँ पे रेंज कर रही थी और यहाँ पर स्टक थी, तो मेरा यहाँ से जो था वो टोटली एक बाइंग साइड के मूव की तरफ मेरा जो ध्यान था, क्योंकि मार्केट ने हमें ये एक बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम दिया हुआ था जिसके अंदर बाइंग थी और फर्दर इसने हमें ये बुलिश मूव भी दिया था। बट लाइक मार्केट ने आज का दिन हमें उसकी जो बॉटम है वो तोड़ती ही है और एक क्विक सेलिंग का मूव आया है। अगर तो हम और इस मूव को हम अपने टेलीग्राम सिंक ग्रुप पे भी कैप्चर आज जो है वो नहीं कर सके। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि मार्केट जब भी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ड्रॉप देती जा रही हो तो वी नेवर नो कि मार्केट अब कहाँ से रिवर्स होगी या कहाँ से फर्दर गिरेगी या कहाँ कहाँ तक जाते हुए गिर सकती है। ठीक है, हमारा जो टारगेट था, जैसे मैंने अपने वीकली फोकास्ट में भी डिस्कशन की थी, कि मार्केट अगर तो इस एरिया का ब्रेकआउट देती भी है तब भी हम 26 30 से 33 में से जो है इस एक इतने एरिया से जो है वो दोबारा बाइंग देखेंगे। और जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल्स भी नज़र आ रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे बाइंग हुई है, बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड थे, बट लाइक मार्केट इसका फिर भी लो जो है वो ब्रेक करके फर्दर जो है वो ड्रॉप कर गई है। ठीक है, तो एक रूल हमारा सबसे पहले तो ये रहता है कि हम कभी भी किसी भी ब्रेकआउट के ऊपर डायरेक्ट उस ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं लेते। बेसिकली जब मार्केट उसका रीटेस्ट करने आती है उस टाइम पे हम जो है वो उसमें एंटर होते हैं। फर्दर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आज हमने 3 से 4 ट्रेड्स दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लॉस नहीं है, प्रॉफिट्स में ही क्लोजिंग है, बट लाइक प्रॉफिट इज सो लेस, लाइक अराउंड लाइक 30-40 पिप्स का प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा हमारा आज का प्रॉफिट जो है वो नहीं है। ठीक है, अब फर्दर गोल्ड के ऊपर अगर तो मैं डिस्कशन करूं तो गोल्ड ने ये जो आपका लो ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, इस लो का जब तक हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट ड्रॉप हो गई है तो ये हमारे पास जो है वो एक सेलिंग की ही इंडिकेशन दे रहा है कि फर्दर भी मार्केट को जो वो ड्रॉप ही करना चाहिए। अब इस कंडीशन के अंदर मार्केट अगर तो हमारे पास रीटेस्ट करके ऊपर आती है और 2650 के नीचे नीचे रहती है तब तक हमारे पास जो है वो मार्केट बेरिश है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 2650 पे। जब तक मार्केट 2650 के ऊपर आके हमें क्लोजिंग नहीं दे देती तब तक मार्केट यहाँ से नीचे जो है वो बेरिश ही है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर तो मैं फर्दर डिस्कशन करूँ तो मार्केट जब अपने इस एक एरिया पर जाए, जो कि हमारा ये एरिया था 2630 का 33 का एरिया, जब तक मार्केट इससे भी नीचे है तब भी मार्केट यहाँ से हम इसके अंदर सेलिंग ही देखेंगे। मार्केट अगर तो 2630 के ऊपर हमें क्लोजिंग देती है तो फर्दर हमारा जो टारगेट होगा वो 2650 का होगा। 50 के ऊपर क्लोजिंग देगी तो उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो 2673 2670 तक का टारगेट होगा। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग्स अगर तो हमें नहीं मिलती तो हम जो है वो यहीं से ही अब दोबारा जो है वो सेल साइड की तरफ इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, फर्दर अभी तक गोल्ड के अंदर मुझे कोई बाइंग के एविडेंस नज़र नहीं आ रहे। अगर तो मैं M5 के ऊपर भी देखूं तो हमारे पास यहाँ पर कोई हाई वॉल्यूम जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आया है और स्टिल मार्केट ने अगेन इसकी जो है वो लो ब्रेक कर दी है। इसका मतलब मार्केट टोटली अभी जो है वो ट्रेंड जो है वो बेरिश साइड जा रहा है। और अगर तो मैं H1 का चार्ट भी देखता हूँ तो H1 के ऊपर भी पूरा जो ट्रेंड है वो बेरिश ही हमें जो है वो बता रहा है। ठीक है, अनटिल अनलेस मार्केट के अंदर हमारे पास कोई एक अच्छा मूव आता है, ठीक है, उसके बाद मार्केट लो बनाती है और उसका ब्रेकआउट देती है, हमें ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर बेसिकली मिलता है, तब तक के लिए मार्केट जो है वो हमारी बेरिश ही मैं अब इसको ट्रेड करूँगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह की जब भी मार्केट एक स्ट्रेट ड्रॉप देती है, जस्ट लाइक दिस वन एंड दिस वन, इनके अंदर ट्रेड करना एक ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता है, हेक्टिक होता है, स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता, इवन कि किसी को भी नहीं पता होता कि मार्केट अब कहाँ तक जाएगी, कहाँ से ड्रॉप करेगी और किस किस तरह मार्केट जो है वो मूव करने वाली है। अब गोल्ड के ऊपर फर्दर एनालिसिस की तरफ जाने से पहले, एरियाज़ निकालने से पहले, हम कल के ऊपर न्यूज़ के ऊपर अगर तो नज़र मारते हैं तो हमारे पास कोई भी कल के दिन के लिए न्यूज़ कोई भी ख़ास अवेलेबल नहीं है। गोल्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो FOMC के जो मेंबर्स हैं, एक उनकी कुछ स्पीचेस जो हैं वो कल के दिन आ रही हैं। इसके अलावा कोई भी हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक न्यूज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फर्दर गोल्ड की बाइंग के एरियाज़ के ऊपर सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो गोल्ड का एक बाइंग का एरिया है वो सबसे पहले तो यही निकल रहा है जहाँ पे मार्केट अभी स्टक है। 2613 से लेके 2614 का तकरीबन ये एरिया है, सॉरी 9 से लेके 14 का एरिया है। ठीक है,
ये तकरीबन अराउंड लाइक 40 पिप्स का ये हमारा एरिया है। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास एक बॉटम पर भी एरिया है, लेकिन इस पे यहाँ पे एक हमें लिक्विडिटी पड़ी हुई नज़र आ रही है। तो ये एरिया चल सकता है, यहाँ से भी हमें जो है वो एक मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में। ये जो एरिया है वो 2602 से लेकर 26.7 का एरिया, 2607 का एरिया। अगर तो मार्केट इन दोनों एरियाज़ का ब्रेकआउट दे देती है तो फर्दर हमारे पास जो प्राइजेस हैं और 2587, 2593 तक हमारे पास आती हुई हमें नज़र आ सकती हैं। फर्दर अगर तो आप मेरे पुराने व्यूज़ हैं, मेरे फोकास्ट, मेरे एनालिसिस पिछले टाइम से देख रहे हैं, तो आप लोगों को याद होगा जब मार्केट इस एक जगह पे थी तो मैं यहाँ से बाइंग नहीं देख रहा था, मैं गोल्ड की जो थी वो बाइंग इन जगहों से देख रहा था। ठीक है, तो मे बी लाइक प्राइजेस हमारे पास इस एरिया तक ड्रॉप करें और मे बी लाइक 2500 तक, 2520, 2560 तक हमारे पास ड्रॉप करके आए। बट लेकिन जब तक हमारे पास ये वाले एरिया स्टिल हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये बहुत ही हमारे पास एक बेस्ट एरिया है, तकरीबन 2585 का एरिया, यहाँ से हमें जो है वो एक रिवर्सल जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ भी एक मार्केट के अंदर होती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा सेलिंग के एरियाज़ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। बाइंग के सिर्फ ये एरियाज़ ही हैं, ये 3 एरियाज़ हैं, 2587 से लेकर 2593 का एरिया, और उसके बाद हमारे पास ये भी जो है वो एक एरिया यहाँ पर भी एक अवेलेबल है। यहाँ से भी हमें जो है वो मार्केट के अंदर एक मूव जो है वो बाय साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये वाला जो एरिया है वो 2572 से लेकर 2577 का एरिया। इन केस मार्केट इन एरियाज़ को ब्रेक करे तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, बट लाइक हमें हर दिन इस तरह का एक ड्रॉप नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये असल में जो है इसकी रीज़न के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह सून बनाऊंगा, कल का दिन मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। कल के दिन इंशाल्लाह शाम में या रात में पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग मैं वो वीडियो अपलोड जो हूँ वो कर दूंगा। ठीक है, गोल्ड के ऊपर स्पेशली कि एक स्ट्रेटजी क्या यूज़ की जाए इस तरह की कंडीशंस के अंदर, और गोल्ड जो है वो फर्दर क्या मूव करता हुआ हमें नज़र आ सकता है, एक डीप एनालिसिस। ठीक है, अब फर्दर गोल्ड के ऊपर अब सेलिंग के एरियाज़ के ऊपर अगर तो मैं डिस्कशन करता हूँ तो हमारे पास सेलिंग के एरियाज़ कोई ख़ास समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि मार्केट कोई इस खास हमारे पास सप्लाई जोन्स भी नहीं देखी गई हुई। फर्दर ये एक सेलिंग का एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है, ये वही एरिया ही है 26, 30, 33, 35 का एरिया। ठीक है, यहाँ से हमें एक सप्लाई मिलती हुई नज़र आ सकती है। उसके बाद ही कंप्लीट हमारे पास एक इम्बैलेंस जो है वो मार्केट छोड़ के गई है, तो सेलिंग के लिए इन्हीं एरियाज़ को ही मैं परस्यू करूँगा। एक हमारे पास ये भी एक इतना एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो है 2620 से लेकर 2622 का एरिया, 23 का एरिया। ठीक है, तकरीबन 30 पिप्स का ये हमारा एरिया है। इसके ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस जो है वो हमारे पास तकरीबन एक इस जगह से जो है वो 27 के एरिया से एक रेजिस्टेंस लेके हमें यहाँ से वापस एक ड्रॉप देती हुई नज़र आ सकती हैं। तो फॉर द अपकमिंग डे हम इस एक इतने एरिया से सेलिंग को देखेंगे, और फर्दर जो है हम नीचे वाले एरिया से जो है वो बाइंग को देखेंगे। फर्दर मैं आप लोगों के सबके साथ एक और चीज़ भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि बाय द नेक्स्ट वीक हमारी फ्री 10 क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, जिसमें हाउ टू ट्रेड बेसिक क्लासेस होंगी, और उसके साथ आपको 3 से 4 जो हैं वो स्ट्रेटजीज़ भी सिखाई जाएंगी। अच्छा, इन क्लासेस जो 10 फ्री क्लासेस आप लोगों को मिलने जा रही हैं, इसका जो आउटलाइन होगी वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आउटलाइन के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, कैंडल स्टिक के बाद मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग क्या होती है, हमारे पास टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं, उसके बाद हमारे पास SMC कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक्स क्या होते हैं, उसके बाद हमारे पास जो है वो इम्बैलेंसेस, फेयर वैल्यू गैप्स, ये सारी चीज़ें जो है हम इन 10 क्लासेस में कवर अप करेंगे। लिक्विडिटी क्या होती है इस चीज़ को भी हम कवर अप करेंगे, और फर्दर हम इसके अंदर हम कुछ सेटअप्स को भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हम ट्रेड बेसिकली कर किस तरह से सकते हैं। और ये जो 10 की 10 क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने जा रही हैं। इसके बाद फर्दर वॉल्यूम्स के ऊपर एडवांस क्लासेस भी होंगी, लेकिन वो पेड होंगी, अगर तो उसमें कोई ज्वाइन करना चाहता होगा तो वो कर सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट वीक से हमारे पास जो है वो फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, जो कि आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कांटेक्ट करने के बाद आपको एक ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, और बाय द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीक मंडे से इंशाल्लाह ताला हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, फर्दर गोल्ड जो है वो अभी फ़िलहाल इसका ट्रेंड जो है वो समझ में नहीं आ रहा। ना ही मैं इसको बाय साइड ट्रेड करना चाह रहा हूँ, ना ही मैं इसको सेलिंग साइड ट्रेड करना चाह रहा हूँ, और मुझे एक व्यू जो है वो मार्केट में क्लियर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मे भी लाइक मैं इसके ऊपर पॉज लूँ, कुछ देर ट्रेड ना करूँ। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं इन फ्यूचर क्या हमारा किस तरह से चलता है। तो फर्दर इंशाल्लाह ताला अगले हमारे डेली फोकास्ट में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।